हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हम कि आप लोगों की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे तरीका से चल रही होगी। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज वाला वीडियो चल रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संस्कृत का अर्थ 7वां जो अध्याय है, जिसका नाम नीति श्लोका है। तो नीति श्लोका का 1 नंबर वाला पूरा क्वेश्चन और इसका ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीका से आपको समझाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज्ञान मिलेगा इस चैप्टर के 1 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ करके। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, विदुर कौन था। आपके ऑप्शन है राजा था, मंत्री था, सैनिक था या सेनापति था। तो इसका बी नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। विदुर जो था वह एक मंत्री था। अगला, विदुर नीति के रचनाकार कौन है। चाणक्य हैं, मनु हैं, वाल्मीकि हैं या विदुर हैं। तो डी नंबर सही होगा। विदुर नीति के रचनाकार खुद विदुर जी हैं। अगला, विदुर नीति जो है वह किस ग्रंथ के अंश विशेष है, यानी कि किस ग्रंथ से लिया गया। आपके ऑप्शन है रामायण का है, महाभारत का है, उपनिषद का है या वेद का है। आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, महाभारत का है। चौथा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, विनय को कौन मारता है। सुकृति मारता है, अपकृति मारता है, अकृति मारता है या अनाकृति मारता है। तो सी नंबर सही होगा, अकृति मारता है। जो आपके अंदर विनय की भावना है, ज्ञान से विनय आता है। विद्या ददाति विनयम, यानी कि जब आपके अंदर विद्या यानी कि ज्ञान आएगा तो आपके अंदर जो विनय है वह उत्पन्न होगा। और जब आप गलत कार्य कीजिएगा, यानी कि आपकी कृति अलग तरीका से होगी, आप क्रिया अलग ढंग से करने लगिएगा जो कि अपोजिट ज्ञान का क्रिया है, तो आपको आपका जो विनय है उसकी मृत्यु होगी। तो अगला नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं, कैसे मनुष्य सभी जगह सुलभ होते हैं, यानी कि सभी जगह पर कोई निसंदेह वह कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। किस प्रकार के मनुष्य। सत्यवादी मनुष्य, कटुवादी, प्रियवादी या यथार्थवादी। तो दोस्तों, जो प्रियवादी मनुष्य होते हैं वह किसी भी जगह पर रह सकते हैं, चाहे चोरों के संगत में रहना पड़े या दानव के संगत में रहना पड़े या मनुष्य के संगत में रहना पड़े। अगला छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बिना बुलाए कौन आता है, यानी कि जिसको बुलाया ना जाए लेकिन फिर भी वह जबरदस्ती आ जाए, वैसे लोगों को क्या कहते हैं। सज्जन कहते हैं कि दुर्जन कहते हैं कि मूर्ख कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है वो बिना बुलाए हुए वह आ जाते हैं। आइए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है। पंडित होता है, राजा होता है, मंत्री होता है या छात्र होता है। तो ए नंबर आपका ऑप्शन सही है, पंडित होता है। पंडित का मतलब कोई जाति से नहीं लेना है। पंडित का मतलब होता है कि जो सभी चीज का जानकारी रखता हो, या जीव का हो या किसी भी सजीव या निर्जीव पदार्थ का जो ज्ञानी होता है, उसको एक दर्जा दिया गया है, एक तरह का अवार्ड मिला हुआ है, उसको ही हम लोग पंडित कहते हैं। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। मूर्ख होता है, विद्वान होता है, राजा होता है कि मंत्री होता है। तो बिना पूछे, यानी कि 10 आदमी बैठ के बात कर रहा है और बिना पूछे हुए बीच बीच में बोल दे रहा है, टुबक दे रहा है, तो ऐसे आदमी को हम लोग मूर्ख कहेंगे, वह मूर्ख की श्रेणी में आता है। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं। स्वर्ग के द्वार है कि नरक के द्वार है, विद्यालय के द्वार है कि गांव के द्वार है। विद्यालय गांव तो होगा नहीं, और काम क्रोध जिसके अंदर है स्वर्ग वह जा नहीं सकता है। तो क्या चीज के द्वार होंगे, यह नरक के द्वार होंगे। आइए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धर्म की रक्षा किससे होती है। सत्य से होती है, विद्या से होती है, वृत्ति से होती है या इनमें से कोई नहीं। आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सत्य से होती है। यानी कि अगर आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है तो आपको सदा सत्य बोलना होगा। अगला, नरक के कितने द्वार हैं। 3 द्वार हैं कि 2 द्वार हैं कि 1 द्वार हैं कि 4 द्वार है। तो आपका जो नीति श्लोक का पाठ है इसके अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, सुख किसे कहा गया है। हिंसा को कि क्रोध को कि अहिंसा को कि क्षमा को। तो दोस्तों, जो सुख है वह अहिंसा को कहा गया है, यानी कि हिंसा नहीं करना है। और काफी हद तक अगर हिंसा ऑप्शन न रहे, यानी कि अहिंसा ऑप्शन न रहे, तो आप क्षमा पर भी टिक लगा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, परम कल्याण कारक क्या है। आपके ऑप्शन है धर्म, कर्म, दर्शन या नीति। तो परम कल्याण धर्म से ही उत्पन्न होता है, यानी जब तक आप धार्मिक नहीं बनिएगा आपका कल्याण नहीं होगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। दया कर देना,
क्षमा कर देना, लोभ कर देना या कि मोह कर देना। तो दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो आपको सबसे पहला काम है क्षमा करना सीखना। अगर जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है उसका परिवार सुखी रहता है, वह अपने जीवन में भी सुखी रहते हैं। अगला 13 नंबर दोस्तों अगला 15वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्या किससे सुरक्षित होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई यह क्वेश्चन है। विद्या की सुरक्षा किससे होती है? सत्य से होती है, योग से होती है, तपस्या से होती है या सदाचरण से होती है? इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों विद्या की जो सुरक्षा होती है वह सत्य से नहीं होगी। पहले ऑप्शन समझिए। अगर आप सत्य बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है विद्या को। विद्या तो विद्या होती है। तपस्या से और सदाचरण से भी नहीं होती है। आप कितना हो तपस्या कर लीजिए, कितना हो चैप्टर पढ़ जाइए, सालों भर पढ़ जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके अंदर विद्या नहीं आएगा। सदाचरण कितना हो अच्छा बन करके रहिए, घर में सबको पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, सबको प्रणाम कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, कुछ भी कीजिए, विद्या की प्राप्ति आपको उससे नहीं होगी। किससे होगी? योग से होगी। योग आप जहाँ भी पढ़ते होंगे, या हमसे पढ़ते हैं या किसी से पढ़ते हैं, विद्या अगर आपको चाहिए तो योग यानी कि आपको एक्सरसाइज बनाना पड़ेगा, बार बार आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको विद्या की प्राप्ति होगी। एक चीज को, एक क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करना होगा और 10 बार को 10 बार रिवीजन भी करना होगा, तभी आपको विद्या की प्राप्ति होगी। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लिए हैं, लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कुल की रक्षा किससे होती है? आपके ऑप्शन है सदाचार से, विद्या से, धन से या सत्य से। आपका ए नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा, सदाचार से कुल की रक्षा होती है। अगर आपको घर की रक्षा करनी है, अपना कुल खानदान की रक्षा करनी है, तो आपका आचरण सही होना चाहिए। आप सदाचार से रहेंगे तो कुल की रक्षा होगी। अगला, विनय भाव किसका नाश करता है? क्रोध का नाश करता है, लोभ का नाश करता है, अपयश का नाश करता है या मोह का नाश करता है? तो विनय से आपका अपयश का नाश होता है, आप अपयश में नहीं फंस सकते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? देखिए क्वेश्चन वही था जो कि अभी तुरंत हमने बताया, लेकिन उसको मॉडिफाई कर दिया। तो देखिए 4 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार या 7 प्रकार। अभी हमने आपको बताया लोभ, क्रोध, मोह, यह 3 प्रकार के जो द्वार हैं वह नरक के द्वार हैं। आइए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति, दरिद्रता किसके कार्य से विघ्न नहीं डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? अब देखिए इसके ऑप्शन है धनी, बली, पंडित या मूर्ख। यानी कि कौन ऐसा लोग है जो कि इनसे नहीं डरता है और वह अच्छा से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो जो पंडित होते हैं उनको न सर्दी लग सकती है, न गर्मी लग सकती है, न भय लग सकता है, न अनुराग हो सकता है, न संपत्ति का डर होता है, न दरिद्रता है। पंडित का मतलब कि जाति वाला पंडित नहीं लीजिए, एक अवार्ड मिला है, ऐसा व्यक्ति बनिए, यानी कि पंडित बनिए, ताकि आपको कोई चीज अपने अंदर कब्जा नहीं कर पाए। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां नंबर। महाभारत के किस पर्व में विदुर के नीति श्लोक हैं? तो किस पर्व में है? शांति पर्व में है, भीष्म पर्व में है, उद्योग पर्व में है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको बताया इस पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसमें भी आपको कोई भी चीज़ का दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। किस तरह से आपकी तैयारी हो रही है मैट्रिक के, वो भी लिखिए, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए वीडियो बना करके डालें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।